नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बात 100 रुपए की थी, सिर्फ 100 रुपए की। लेकिन इसी 100 रुपए ने दुश्मनी की एक ऐसी कहानी लिख दी जो लंबे 11 साल बाद 4 मौत पर जाकर खत्म हुई। ये कहानी यूपी के बड़ौत की है। कहानी 2 गैंगस्टर भाइयों की और एक दुकानदार की। इस कहानी की शुरुआत होती है जुलाई 2016 में और खत्म होती है 9 जून 2026 को। यूपी के बागपत जिले के सबसे बड़े शहर बड़ौत में मौजूद ये एक परचून की दुकान है। तारीख 9 जून और वक्त शाम के ठीक 5:50। एक शख्स दुकान के बाहर खड़ा है, शायद कुछ खरीदने आया है। तभी ठीक उसी वक्त गमछा डाले ये शख्स दुकान की तरफ बढ़ता है। इसके हाथ में पिस्टल है। दुकान के काउंटर के पास पहुंचते ही ये अचानक उस पिस्टल का रुख दुकान के अंदर की तरफ करता है और एक के बाद एक 2 गोली चलाता है। 2 राउंड फायर के बाद शायद पिस्टल जाम हो गया था। अब वो पिस्टल को ठीक करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो तीसरी गोली चलाता, अचानक दुकान के अंदर से एक शख्स उसके ऊपर झपट पड़ता है। लेकिन तभी गमछा डाले एक दूसरा शख्स जो पीछे खड़ा था अब आगे बढ़ता है। उसके हाथ में भी पिस्टल है। हमलावर और दुकान से निकले शख्स के बीच हाथापाई को देखते हुए शायद वो घबरा जाता है, लिहाजा अपने साथी को बचाने के लिए अब वो भी गोली चला देता है। पहली गोली शायद दुकान के अंदर से बाहर आए शख्स को लगी, लेकिन दूसरी गोली खुद उसके अपने साथी को गलती से लगी। इसके बाद दोनों मौके से भागने लगते हैं। सीसीटीवी का कैमरा यहीं पर खत्म हो जाता है। सड़क पर एक शख्स लहूलुहान बैठा हुआ है। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी है। तभी गोलियां चलने की आवाज आती है। कुल 4 फायर की आवाज। ये गोली पहले से ही गोली खाए इसी घायल शख्स को मार। सड़क पर भीड़ जमा है। पुलिस की एक मोटरसाइकिल खड़ी नजर आ रही है और इसी मोटरसाइकिल के करीब सड़क पर खून से लथपथ एक शख्स पड़ा है। भीड़ में मौजूद एक शख्स के हाथ में पिस्टल है। वो गुस्से में अब भी जमीन पर पड़े इस शख्स को गोली मारना चाहता है, पर बड़ी मुश्किल से पुलिस उससे पिस्टल छीनती है और उसे रोकती है। ये बड़ौत के आम लोग हैं। इन आम लोगों में ज्यादातर व्यापारी और दुकानदार हैं। ये तमाम लोग इस वक्त यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि इनके बाजार में एक साथ 2 कत्ल हुआ है, इसीलिए ये गुस्से में भी है। अब जो कैमरे में नहीं दिखा वो आपको बताता हूँ। हाथ में पिस्टल लिए जिस वक्त ये हमलावर इस दुकान पर पहुंचा और दुकान के अंदर 2 गोली चलाई, तब उस वक्त इस दुकान में दुकान के मालिक 50 साल के सोहन लाल अग्रवाल और उनका 30 साल का बेटा विकास मौजूद थे। हमलावर ने पहली बार में जो 2 गोली चलाई, वो दोनों गोली बेहद करीब से सोहन लाल को मारी गई थी। विशाल को तब तक गोली नहीं लगी थी, लेकिन अपने पिता को बचाने के लिए जब हमलावर का पिस्टल जाम हो गया, तब वो तेजी से दुकान के बाहर आया और हमलावर पर झपट पड़ा। शायद विशाल को तब तक पता नहीं था कि हमलावर का एक साथी भी वहीं मौजूद है। विशाल हमलावर से उलझा हुआ था और तब तक हमलावर के साथी ने विशाल को गोली मार दी। हालांकि इसी दौरान गलती से उसकी एक गोली खुद उसके हमलावर साथी को भी लग चुकी थी। घायल हमलावर अब अपने साथी के साथ दुकान के बाईं तरफ भागता है। हालांकि तब तक फायरिंग की आवाज आसपास के दुकानदारों के कानों तक पहुंच चुकी थी। दोनों हमलावर शूटआउट के बाद करीब 20 से 25 मीटर दूर पहुंचे ही थे कि तभी आसपास के दुकानदारों ने उन्हें घेर लिया। एक शूटर तो भाग निकला, लेकिन मेन शूटर लोगों के हत्थे चढ़ गया। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। फिर भीड़ में से ही किसी ने उसे 4 गोली मारी।
इस वक्त हम बड़ौद बाजार में ही मौजूद हैं और ये पीछे जो आप दुकान देख रहे हैं, जो ये दुकान बंद है, इस समय ताला यहाँ पे लगा हुआ है। यहीं पर सोहनलाल और उनके बेटे विकास बैठे हुए थे। शाम के 5:50 हो रहा था। ये आप देखिए सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए। इन सीसीटीवी कैमरों से साफ पता चलता है कि 3 लोग यहाँ पर आते हैं। उन तीनों लोगों ने अपने चेहरे को ढका हुआ था और एकदम जब वो दुकान के पास ठीक यहाँ पर पहुंच जाते हैं तो अंदर जो पिता पुत्र थे उनके ऊपर बेहद करीब थे, ताबड़तोड़ वो गोली चलाना शुरू करते हैं। बेहद करीब से वो गोली मारना शुरू करते हैं। कई गोलियां उनको लगती हैं और उसके बाद जो 2 आरोपी थे वो इधर पैदल ही भागते हैं। हम आपको दिखाएं तो ये तकरीबन यहाँ से 25 मीटर दूर जब वो पहुंचते हैं आगे की तरफ इधर से भागते हुए, क्योंकि जब गोली की आवाज सुनी तो जो आसपास की पूरी दुकानें हैं वो सोहनलाल उनके परिवार की है, तो वो तमाम लोग दौड़ते हुए आगे आए। तब तक जो आरोपी थे वो इस रास्ते पर जो ये हाईवे है इधर से भागते हुए आगे की तरफ आते हैं। और ये आप देखिए यहाँ पर एक पेट्रोल पंप है। इस पेट्रोल पंप तक जब वो मार के यहीं तक पहुंच पाते हैं तब तक जो पूरी बाजार है वो बाजार यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, भीड़ आ जाती है और आरोपी भाग नहीं पाते हैं। और ठीक यहीं पर आरोपियों को घेर लिया जाता है, मारपीट होती है और आरोप है कि जो वरुण था, जो मुख्य आरोपी था, उसको गोली लगी है और यहीं पर वो गिर जाता है। बाकी जो 2 आरोपी थे वो मौके से फरार हो जाते हैं। उन दोनों की तलाश की जा रही है और उनकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है कि वो कौन थे। तमाम जो पूरे बाजार का सीसीटीवी फुटेज है वो इकट्ठा किया गया, ये जानने के लिए कि यहाँ तक तीनों आरोपी कैसे पहुंचे, ये जानने के लिए कि क्या सोहनलाल और उनके बेटे विकास पर हमला करने से पहले उन्होंने इस पूरे इलाके की रेकी की थी। सारी बातें समझने के लिए पुलिस ने एक टीम बनाई है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेट कर रही है। इस शूटआउट में कुल 3 लोगों की जान गई, सोहनलाल और उनके बेटे विशाल की, जबकि इन दोनों को गोली मारने वाले शूटर और गैंगस्टर वरुण लोहारी की। दरअसल वरुण लोहारी मंगलवार 9 जून को पेशी के सिलसिले में कोर्ट आया था। 9 जून 2026 को अभियुक्त वरुण पक्ष अपने तारीख पे की सुनवाई के लिए न्यायालय आया हुआ था और उसी के क्रम में यह घटना कारित की गई है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। हमारी टीमें शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को गिरफ्तार करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करेंगी। कोर्ट में पेश होने के बाद वो सीधे सोहनलाल की दुकान पर आया। वरुण लोहारी पर हत्या समेत लगभग 36 मुकदमे दर्ज हैं। वरुण 11 साल पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए सोहनलाल की दुकान पर पहुंचा था। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए दीपक अग्रवाल, जो कि सोहनलाल के छोटे भाई हैं, मौजूद हैं। दीपक जी, उस वक्त आप कहाँ थे, क्या कुछ हुआ था, पूरी बात बताएं। उस टाइम मैं दुकान में बैठा था अपनी, थोड़ी 50 कदम दूरी पे दुकान है हमारी आगे भी, और वहाँ पे देखा कि एकदम वरुण आया भाग के और दरादन गोली मारनी शुरू कर दी दुकान पे मेरे भाई के और भतीजे के। जी जी। जब तक मैं आता दोनों गोली मार के फरार हो चुका था ये जी। तो वरुण को कहाँ पकड़ा गया, किन लोगों ने पकड़ा वरुण को? वरुण को पब्लिक ने पकड़ा है, पेट्रोल पंप पास में। हाँ, पेट्रोल पंप जी। कितनी दूरी पर यहाँ से पकड़ा? लगभग 20-25 मीटर पे। तो वरुण की पिटाई कर दी लोगों ने? पब्लिक ने की है वो। हाँ जी जी जी, पब्लिक ने वरुण की पिटाई कर दी। जी। ये पूरा मामला क्या है? क्या वरुण पहले से घात लगाया हुआ था? आप लोग क्या जब वरुण जेल से छूटा तो पुलिस के पास गए थे? देखो 2015 में की घटना है ये फरोती का मामला था। फरोती मांगने आया था दुकान पे जब इसका भाई एक वो वांटेड था, वो भी कपिल जी, वो उसमें मारा गया था। उसके बदला लेने के लिए इसने वारदात को अंजाम दिया है। उसी का बदला लेने के लिए। तब वो कपिल और वरुण दोनों हफ्ता मांगने आते थे या पूरा क्या माजरा? ये पूरा गैंग है जी, 8-10 लड़कों का। जी जी। ये सबसे फरोती मांगते थे यहाँ पे, ये पूरे बाजार से। तो उस दिन लड़ाई हो गई? हाँ जी, उससे लड़ाई हो गई थी। उसको बदला लेने के लिए कपिल मारा गया था उस समय 2000 में। हाँ, उसमें हमारा उसकी गोली लगी थी, उसको उसी गोली से मारा गया था। जी जी जी। उसे किसकी गोली लगी थी? आमने सामने गोली चली हो तो पता नहीं किसकी लगी, किसकी जी 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 जी। तो अभी जब ये जेल से छूटा वरुण, तो आप लोगों को खबर लगी थी? जिसकी खबर लगी थी हमने पुलिसों की भी इत्तला भी की थी। रिटर्न दिया था आप लोगों ने? रिटर्न नहीं दिया था, कह के आए थे भाई वो छूट चुका है, सुरक्षा चाहिए। तो क्या बोला था पुलिस? हाँ, कहला ठीक है जी, आप जाइए, हम सुरक्षा देंगे आपको। और कितने दिन पुरानी बात है ये? ये 4-5 दिन पुरानी बात है। और पुलिस ने कुछ किया था?
कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं। आई थी पुलिस आपके घर उसके पहले? नहीं नहीं, हमारे पास नहीं। कोई जान कभी पुलिस पलट के आई नहीं। आप नहीं। लोग गए, आप लोगों ने जानकारी दी, उसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं। इस दुश्मनी की शुरुआत होती है 2016 में। तब सोहन लाल की इसी दुकान के बराबर में एक शराब की दुकान हुआ करती थी। सोहन लाल ने शराब की उसी दुकान के बराबर में नमकीन की दुकान खोली थी। इस मार्केट में सोहन लाल की कई दुकानें हैं। उनका अपना टेंट का भी कारोबार है। 2016 जुलाई के महीने में गैंगस्टर वरुण का भाई कपिल शराब खरीदने के बाद सोहन लाल की नमकीन की दुकान से कुछ नमकीन खरीदता है, करीब 100 रुपए के। लेकिन जब सोहन लाल उससे पैसे मांगते हैं तो कपिल 100 रुपए देने की बजाय उन्हें धमकाता है। इस पर दोनों में बहस होती है। लोग बीच बचाव करते हैं और फिर मामला खत्म हो जाता है। इसी दुकान से पूरा विवाद शुरू हुआ। 2015 की अगर बात की जाए तो एक कोल्ड ड्रिंक और नमकीन को लेकर विवाद हुआ था, जब वरुण ने यहाँ पर आकर कोल्ड ड्रिंक और नमकीन मांगी थी, लेकिन जो सोहन लाल थे उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद विवाद इतना बढ़ा कि इसमें कपिल की मौत हो गई, जो वरुण लोहारी का भाई था। वरुण पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और लगातार वरुण और इस परिवार के बीच रंजिश चली आ रही थी। फिलहाल अगर बात करें तो मैं वहाँ उसी घर में मौजूद हूँ जो वरुण का माफ कीजिए, जो सोहन लाल का जो घर है, जहाँ पर 2 लोगों की मौत हुई है। आप देख सकते हैं कि तमाम लोग बैठे हुए हैं, परिवार के लोग हैं, गमज़दा है क्योंकि परिवार ने 2 लोगों को खोया है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि परिवार ने कहा था कि हमें वरुण से खतरा है। वरुण कोर्ट से आया था, जेल से आया था, तारीख पर उसको जाना था, लेकिन उसने इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मगर फिर कुछ वक्त के बाद कपिल कुछ लड़कों के साथ फिर से सोहन लाल की दुकान पर पहुंचता है, उस 100 रुपए का बदला लेने। इस बार कपिल सोहन लाल पर गोली चलाता है। जवाब में कपिल के गैंग पर भी गोली चलाई जाती है। इस गोलीबारी में कपिल को भी गोली लगती है और कपिल की मौत हो जाती है। आज ये था जी 2015 में हमारे दुकान में ठेका था जी, वो रंगदारी और उसका वो काम था बदमाशी का उसमें। तो हमारी दुकान थी बराबर में ही, वो हमारे से भी रंगदारी फिरौती मांग रहा था, हमने देने से मना कर दी। उसकी हमारी मारपीट होगी, वो जेल चला गया। फिर वो 17 जुलाई 2015 में अलविदा जुमा था, उस टाइम आकर उन्होंने 10-12 जनों ने फिर हमला करा दुकान में भाई पे। भाई थे, ताऊ जी थे, चाचा थे, पापा थे। तो पहले भी इसमें किसी की मौत हुई थी आपके? हाँ जी, उसके भाई की पर उनकी। आपके परिवार से भी किसी की? हमारे भाई का गोली लग रही थी, जिसकी अब मृत्यु हुई, और ताऊ जी की गोली लग रही थी उस टाइम भी। बताया जा रहा है कि ये जो पूरा जो दुश्मनी है ये करीब 11 साल पुरानी है। 15 साल पहले वरुण के भाई कपिल की गोली मारकर हत्या की गई थी। दरअसल आरोप है कि वरुण कपिल पूरा गैंग चलाते थे और फिरौती वसूलते थे, जबरन वसूली करते थे बाजार के लोगों से। और जब वो सोहन लाल के पास उस वक्त 2015 में पहुंचे थे तो झड़प हो गई थी, मारपीट हुई थी और उस दिनों कपिल को गोली लगी थी इसी बाजार में और कपिल की मौत हुई थी। इसके बाद वरुण उसका भाई है, ये जबरन उगाही के लिए जेल चला गया और ये जेल से छूटा तो आरोप है कि इसने पूरी तैयारी से, पूरी प्लानिंग से अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए पिता पुत्र की हत्या की है। बहरहाल वरुण तो मारा गया, लेकिन वरुण के जो 2 साथी हैं उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। भाई की मौत के बाद वरुण लगातार बदला लेने की फिराक में था, पर चूंकि उस पर कई मुकदमे थे और पुलिस पीछे, लिहाजा उसे मौका नहीं मिल रहा था। फिर इसी बीच दूसरे केस में वो पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। जेल से आने के बाद वरुण ने बड़ौद छोड़ दिया और देहरादून पहुंच गया, लेकिन बदले वाली बात वो भूला नहीं था। अब भाई कपिल का गैंग वरुण चलाने लगा। वो लगातार सोहन लाल पर नजर रखता था। वो हिस्ट्री शीटर है और हिस्ट्री शीटर होने के कारण लगातार निगरानी में था। अभी कुछ दिन पहले उस पर गैंगस्टर भी लगा था, वो अभी जेल से बाहर निकला था कुछ दिन पहले। थैंक यू। वर्ष 2015 में पंजीकृत बड़ौद थाने में अभियोग के चलते इन दोनों पक्षों में रंजिश थी। इस क्रम में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त वरुण पक्ष के मकान की कुर्की की भी कार्रवाई हुई थी, जिसके बाद अभियुक्त पक्ष बागपत छोड़ के देहरादून रहने लगा था। 9 जून को एक पुराने मुकदमे के सिलसिले में वरुण बड़ौद आया। वरुण के साथ उसके कुछ साथी भी थे।
सभी मोटरसाइकिल पर सोहनलाल की दुकान तक पहुंचे। वरुण और उसका एक साथी दुकान के करीब गए, जबकि बाकी के साथी थोड़ी दूरी पर मोटरसाइकिल पर उनका इंतजार करने लगे। अमूमन दुकान पर सोहनलाल अकेले होते हैं, पर बदनसीबी से 9 जून की शाम उनका बेटा विशाल किसी काम के सिलसिले में अपने पिता से दुकान पर मिलने आया था। असल में वरुण के निशाने पर सिर्फ सोहनलाल थे, लेकिन विशाल ने जो हिम्मत दिखाई, उसी के चलते उसे भी गोली लग गई। रिश्तेदारों और पड़ोसियों का कहना है कि वरुण गैंग से सुरक्षा के लिए सोहनलाल ने कई बार पुलिस को अर्जी दी थी। कपिल की मौत के बाद उन्हें सुरक्षा मिली भी थी, पर फिर सुरक्षा वापस ले ली गई। हमने एप्लीकेशन दी थी कि हमें सुरक्षा दी जाए, ऐसे बदमाश बाहर है, गैंगस्टर आदमी 36 मुकदमे उस पर है। पहले भी उसने गेट में गोली निकली हुई है जी, वो देखो लगी हुई यहाँ पे गोली सब। स्थानीय लोगों की ये भी शिकायत है कि सोहनलाल की दुकान से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस मौके पर तब पहुंची जब सब कुछ लुट चुका था। मेरे चाचा ये दुकान पे थे, वे 8 से 10 जने आए, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बजाई। वहां से 50 मीटर की दूरी पे चौकी है, उसी गली में चौकी वाले रहते हैं। जिस गली के कोने पे इसकी दुकान है, वहाँ कोई नहीं आया। आने के बाद हमारी चेकिंग कर रहे, क्या ले रहे तुम? घटना गोली मार के, अब से 9 साल पहले भी गोली मार के था इसके वो वरुण है लुहारी वाला, उसके 8-10 जने हो रहेंगे वे। दिन दहाड़े हुए इस दोहरे कत्ल और पुलिस के रवैये के चलते पूरे इलाके के दुकानदारों में जबरदस्त गुस्सा है। इसी गुस्से का इजहार करने के लिए वो सड़क पर उतर आए और नेशनल हाईवे को काफी देर तक जाम रखा। बुधवार को व्यापारियों ने बड़ौत में अपनी दुकानें भी बंद रखी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है बागपत के बड़ौत इलाके के सबसे व्यस्तम इलाके दिल्ली अड्डे पर। जो रास्ता आप देख सकते हैं ये दिल्ली अड्डा है और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर डबल मर्डर की वारदात हुई है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि व्यापारियों में आक्रोश है। आपको लोगों की चहलकदमी तो यहाँ नज़र आ रही होगी क्योंकि रोज़मर्रा के ये लोग हैं, लेकिन आप बाज़ारों का रुख अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको दिखाना चाहूँगा कि सभी जो दुकानें हैं वो यहाँ बंद कर दी गई हैं व्यापारियों ने, क्योंकि इस घटना के बाद आक्रोश है। और आक्रोश अब से 18 साल पहले बागपत के ही टटीरी में हुए व्यापारियों के हत्याकांड से को जो एक बार दोहराने का काम कर दिया है। इसको लेकर व्यापारी अपनी सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी चिंतित है, जिसको लेकर आज बाजार बंद बुलाया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार ये दुकानें हैं, ये बंद है। मैं अपने सहयोगी से कहना चाहूँगा कि वो एक बार आपको दिखाएं कि पूरी की पूरी मार्केट जो है ये भी बंद कर दी गई है, क्योंकि नाराज़गी इस बात से है कि कानून व्यवस्था पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा है, जिसका अक्सर योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है वो मजबूत है और अपराधियों का जो इकबाल है वो खत्म है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ौत का बाजार आज बंद कर दिया गया है। वजह एक ही है कि व्यापारियों की दिन दहाड़े हत्या की गई है, और जिसने हत्या की है वो एक कुख्यात अपराधी वरुण लुहारी है, जिसने पहले भी वारदात को अंजाम दिया, लेकिन पुलिस नहीं चेती और जैसे ही उस पर गैंगस्टर लगा था, गैंगस्टर के बाद वो बड़ौत पहुंचता है और एक बड़ी वारदात को अंजाम दे देता है। मनुदेव उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा, बड़ौत, बागपत, आज तक। सोहनलाल और उनके बेटे विशाल की जिस तरह भरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई, उससे पूरे बड़ौत के कारोबारी नाराज हैं। उनका इल्जाम है कि अर्जी देने के बावजूद पुलिस ने सोहनलाल और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। अब कारोबारियों की मांग है कि उन्हें इंसाफ चाहिए, पर इंसाफ के नाम पर वो वही मांग रहे हैं जो हाथों हाथ इंसाफ करने के लिए आजकल यूपी पुलिस कर रही है, यानी एनकाउंटर। सोहनलाल के बेटे विशाल की 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। विशाल की पत्नी 2 महीने की गर्भवती है। विशाल की एक बहन है जो मूक बधिर है। कायदे से परिवार में सिर्फ सास बहू ही बची। दुकान के ऑन द स्पॉट व्यापारी को गोली मार रहे, काउंटर पे बैठा था, 2 दोनों का 2 नंबर के। इसकी बहन गूंगी बहरी, इसकी बहन एक वो गूंगी बहरी है, इसकी घरवाली प्रेग्नेंट, ये भी 6 महीने पहले ब्याह हुआ था। क्या जवाब दोगे मुझे? विकास अग्रवाल, इसके पापा का नाम सोहनलाल अग्रवाल। कोई कुछ नहीं। लुगाई पुलिस प्रशासन एप्लीकेशन लियो। बाद में इनका तबादला हो जाए, फिर एनकाउंटर चाहिए हमें योगी सरकार से एनकाउंटर चाहिए अभी। पुलिस ने इस डबल मर्डर केस में बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए 10 टीमें बनाई हैं। जगह जगह दबिश भी दी जा रही है, लेकिन लोगों की मांग है कि उन्हें गिरफ्तारी नहीं, इंसाफ चाहिए। इंसाफ
उसी इनकाउंटर की शक्ल में जो इस वक्त यूपी में आम हो चुका है। सोहनलाल और उनके बेटे विशाल अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर जिस वक्त इन दोनों को गोली मारी गई तब यह दुकान खुली हुई थी। इत्तेफाक से तब भी इस दुकान के बाहर इसी तरह नमकीन के पैकेट्स टंगे हुए थे। ठीक 11 साल पहले तब भी ऐसी ही दुकान थी और ऐसे ही नमकीन टंगे हुए थे। बात सिर्फ 100 रुपए की थी। वरुण के गैंगस्टर भाई कपिल से सोहनलाल ने नमकीन के बदले बस 100 रुपए मांगने की गलती की थी। ये 100 रुपए इतने महंगे पड़ गए कि इसकी वजह से कुल 4 जान चली गई। वरुण और कपिल यानी 2 कातिलों की, और सोहनलाल और विशाल यानी 2 बेगुनाहों की। सोचकर ही अजीब लगता है कि सिर्फ 100 रुपए ने 11 साल की दुश्मनी के बाद 4 जान ले ली। मनुदेव उपाध्याय के साथ हिमांशु मिश्रा, बड़ौत, बागपत, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।